लॉकडाउन को पूरे हुए 1 साल। साल बदलने से नहीं बदला कोरोना का हाल। फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। देश में कोरोना की दूसरी लहर। कहां रह गई हमसे चूक? क्या जनता की बेफिक्री से बढ़ रहा है कोरोना? क्या फिर त्राही त्राही मचाएगा कोरोना? कभी हकीकत, कभी ख्वाब सी जिंदगी, कभी कतरा कतरा, कभी बेहिसाब सी जिंदगी, कभी सवालों में उलझी, कभी जवाब सी जिंदगी, जो कभी खत्म ना हो ऐसी किताब सी जिंदगी, कभी अल्फाजों में लिपटी, कभी बेअल्फाज सी जिंदगी, कभी ढलती शाम सी, कभी आफताब सी जिंदगी, कभी पतझड़ के मौसम सी, कभी शादाब सी जिंदगी, अपनी हर रंगत में लाजवाब सी जिंदगी। सच है, जिंदगी कब कौन सी रंगत दिखा जाए हम नहीं जानते। ऐसी ही जिंदगी के सच से रूबरू कराया हमें कोरोना महामारी ने, जिसने लोगों को जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। हमें कुछ ऐसे शब्दों के मायने सिखा गया जो हमने कभी पहले ना ही सुने थे और ना ही सोचे थे। कोरोना महामारी, कोविड-19, लॉकडाउन, क्वारंटीन, आइसोलेशन, ऐसे ही एक शब्द है लॉकडाउन। आज से ठीक 1 साल पहले कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। लोग घरों में बंद और सब कुछ जैसे ठहर सा गया हो। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मन में बहुत गहरा प्रभाव डाला। लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। कितनों ने अपनों को खोया, कितनों ने सपनों को खोया। पूरे देश में चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता का माहौल बन गया और लोग दिन रात इससे जूझते रहे। पहले तो ये था कि ये एक नई बीमारी आई थी जिसके बारे में हम लोगों को या किसी को भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो हम लोगों को सबसे पहले इस लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरी थी कि पहले तो हम तैयारी कर सकें कि हमारे पास पीपी किट, आईसीयू के बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, इन सब चीज़ों की उपलब्धता हो सके। दूसरा, पब्लिक को अवेयर कराना कि ये क्या बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और साथ में जो भी दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें, टेस्टिंग के किट्स, उनको उपलब्ध कराना। तो शुरू के जो लॉकडाउन पीरियड थे पिछले साल के, उसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को अचीव किया। कब 1 साल पूरा होने आया है ना? क्या कहेंगे इस पे? कैसा महसूस किया? सही था, गलत था? नहीं, कहीं देखा जाए तो सही भी था और कहीं देखा जाए तो कुछ चीज़ें गलत भी थी। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत कुछ सहन करा। जैसे लेडीज़ चाहती है कि थोड़ा काम करके घर से बाहर निकले, वो निकल नहीं पाई। जो लॉकडाउन पिछले साल लगा था उसमें हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी आई है। उसमें इस तरीके से लॉकडाउन एक अचानक लगा दिया गया था। जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
जैसे जो लोग अच्छे खासे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, पर मध्य वर्गीय परिवार को बहुत दिक्कत हुई। फिर उसी स्थिति में आ गया कोरोना, जो साल भर था। कहाँ गया वो पैसा? किन किन हॉस्पिटलों को, तुम्हारे चमचों को 100 करोड़ तक पेमेंट हुआ है, कहाँ गया वो पैसा? तो कोरोना उदय हो गया। कोरोना के खौफ के बीच 24 मार्च 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील से रुक गया था देश। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का असर यह हुआ था कि 21 दिन के लिए पूरे देश में सन्नाटा पसर गया था। शहर हो या गांव, सोसाइटी हो या दफ्तर, ऑफिस हो या स्कूल, हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश को संबोधित किया था और पूरे देश में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। यानी लोगों को पूरे 21 दिन अपने घरों में रहना था। ना कोई कहीं आ सकता था और ना ही कोई कहीं जा सकता था। सब कुछ बंद, यानी पूरा देश बंद। लगभग हर किसी के लिए यह एक ऐसा समय था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों को लंबे समय तक अपने घरों में ही रहना पड़ा। जहां एक ओर इस लॉकडाउन के फैसले से कोरोना से बचने में थोड़ा कामयाब हुआ देश, वहीं इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। अधिकतर फैक्ट्रियां और छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई। खासकर छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर गहरा असर पड़ा। मजदूर लाचार और बेबस होकर अपने अपने ठिकानों से अपने घरों के लिए सड़क पर पैदल ही निकल पड़े। देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की लकीरें वैसे तो कोरोना के कारण शुरू हुए लॉकडाउन से पहले ही खींचना शुरू हो गई थी। देश की विकास दर 4% तक पहुंच गई थी। कोरोना संक्रमण में तेजी आई तो मार्च में शुरू हुआ लॉकडाउन मई में जाकर खत्म हुआ। इसके बाद अनलॉक शुरू हुआ, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियों ने तब तक देश को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था। धीरे धीरे साल बीता। देश ने कोरोना वायरस पर काबू भी पा लिया। जिंदगी एक बार फिर अपने पुराने रंग रूप में वापस आने लगी। सबको लगने लगा हमने कोरोना जैसी महामारी को हरा दिया। ठीक 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब भारत में कोरोना वायरस के कुल 330 मामले थे और तब यह रफ्तार भी डराने वाली लग रही थी। 1 साल बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर उछाल मार रहे हैं। जो केस हर रोज 10,000 के नीचे पहुंच गए थे, वो अब फिर से एक दिन में 40,000 के करीब आने लगे हैं, जो हर किसी को डरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में राज्य सरकारों ने चिन्हित शहरों में फिर से लॉकडाउन का रुख कर लिया है। आज लॉकडाउन के 1 साल पूरे होने पर फिर से पीछे देखने का समय है, जो कि देश के इतिहास में सबसे कठिन साल रहा है। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 1 साल बाद कोरोना इतना बड़ा रूप ले लेगा। करोड़ों लोग संक्रमित हो जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। शायद ही किसी ने पूरे देश में इतने लंबे लॉकडाउन का अंदाजा लगाया होगा। ऐसा लॉकडाउन जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर दिया, कितने घर बर्बाद किए और ना जाने कितनों के पेट पर लात मारी। इन सब के बावजूद अगर अभी भी हम नहीं संभले तो हम हर बार लॉकडाउन की बर्थडे ही मनाते रह जाएंगे, जबकि हमें लॉकडाउन की बरसी बनाना चाहिए। ग्रामीण भारत टीवी आपसे अपील करता है, कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें।
मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। लॉकडाउन इस वायरस के संक्रमण का आंसर नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन को हमेशा तो रखा नहीं जा सकता और ये वायरस जाएगा नहीं। एक बार आ गया है तो ये हमेशा रहने वाला है। तो हमको अब कोरोना वायरस के साथ ही रहना है। तो लॉकडाउन इज़ नॉट एन आंसर कि वो लॉन्ग टर्म चलाए जा सके, लेकिन उससे हमने जो सीख ली हैं उन चीज़ों को हमको अब आगे फॉलो करना है। जैसे कि हमको भीड़ में नहीं जाना है, हमको मास्क हमेशा लगाना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने सीखी है कि अगर हम अपनी इकोनॉमिक गतिविधियों को चालू रखें तो हमको घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से वापस घर, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी भी बचा पाएंगे और हम लोग संक्रमण से भी बच पाएंगे। तो इस आखिरी दौर में जब अब वैक्सीन आ गया है तो मुझे लगता है कुछ महीने तक हम लोगों को और एहतियात बरतनी पड़ेगी कि मास्क लगा के रखें, भीड़ में ना जाएं और सिर्फ अपने कार्य पे जाएं और वापस आएं। घूमना, मनोरंजन, इन सब पे अभी रोक लगा के रखें। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।